बच्चे, आपको जो लोग इस टाइम देख रहे हैं, आप उनको क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी वो अल्लाह के बंदे हमारी मदद करें, जो हमें देख रहे हैं वो भी हमारी मदद करें, जो मुल्क के अंदर है वो भी करें, जो मुल्क के बाहर हो। आप कभी स्कूल नहीं गए? कभी स्कूल जाने को दिल किया? जी बहुत किया, जब लड़कियाँ जाती लड़के जाते बहुत दिल करते हम भी कभी स्कूल जाएं, लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। क्या बनना चाहती थी? मैं टीचर बनना चाहती थी। कभी स्कूल नहीं गई? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका खाने को बहुत दिल करता है लेकिन मामा आपको नहीं खिला पाती? देखो, जो हमारे पास पैसे ही नहीं होते जो कोई चीज़ हम खा लें। बेटियों को आपने किसी काम पर क्यों नहीं लगाया? बेटियों को मैं शायद लेके गई थी काम पे, वहाँ पे लड़के बहुत बदतमीजी करते थे, छेड़खानियाँ करते, वॉशरूम में जाती थी वहाँ मगर चले जाते थे, इसलिए मैंने बच्चियों को घर में ही रहने दिया, खुद लोगों के घरों में लग गई। तो बदतमीजी करने लग पड़े, पीछे जाते थे लड़के, वो कहते थे आप हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी मम्मा को बताया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मैं जिस फैमिली के साथ आज मौजूद हूं, इनकी 5 बेटियां। शोहर इनका आज से 10 साल पहले नशे की लत लगने की वजह से इनको छोड़कर चला गया। अब तक इनको नहीं पता कि इनका शोहर किधर है। वो उसी टाइम घर पर आता है जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है और घर की कोई ना कोई चीज़ बेच कर चला जाता है। आखिर में घर की कौन सी चीज़ें रह जाती हैं, यहाँ तक कि इनके घर में जो पंखा था वो तक इनके शोहर ने बेच दिया अपना नशा पूरा करने के लिए। 5 बेटियों का साथ है और ये अकेली औरत है, कमाने वाली, लोगों के घरों में काम करती हैं और अपनी बेटियों को काम पर भेजा था, लेकिन बेटियों के साथ उसके बाद क्या हुआ और बेटियां उसके बाद काम पर क्यों नहीं जा रही हैं, वो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप प्लीज़ रोना बंद करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है? मुझे बताएं कि आपका शोहर कब से छोड़कर गया हुआ है और क्या मसला उसके साथ? मेरा शोहर 10 साल तो नशा करता है, जब भी आता था कोई ना कुछ उठा के चला जाता था और हमें मारता पीटता था, और 4 साल से अब घर नहीं आता। तो ये घर की चीज़ें वगैरह जब वो बेचता रहा है, आपने उसको रोका नहीं कि क्यों चीज़ें बेच रहे हो? आप पंखा तक बेच गया आपका। छोटी घर थी और मैं घरों में काम करती, मैं घर नहीं होती थी, जब आता था पीछे से लेके चला जाता था। और मैंने कभी किसी से बतेरा लोगों से कहा आप लोग ही क्या दिया करेगा, ना लेके जाए। मेरी बच्चियां छोटी छोटी घर होती, वो कहती हम तुम्हारे शोहर को कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई बाजी, मैं बड़ी मजबूर हो के मैं कदम चुक्या भाई ने नाल में गल की थी। मैं बड़ी परेशान है, मेरी बच्चियां जवाना ने, मेरा बेटा छोटा भी बहन को दिया है। बेटा किसी से लिए? जी बहन से लेकर पाला बेटा? जी, छोटा सा भी 6-7 साल का भी मैंने लाहौर वर्ग चाप में छोड़ा हुआ है, और मेरा कोई सहारा नहीं है, अल्लाह के सिवा मुझे कोई कुछ नहीं देता। बेटियों को पढ़ाया नहीं आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनको पढ़ा लिखा सकती, और खुद मैं मरीज हूँ, साह की बीमारी मुझे दमे की है और मुझे शुगर भी है, मुझे पित्ते का मसला भी है। जो मैं लेके आती हूँ कुछ मैं दवाइयों पे ले आती हूँ और कुछ बच्चों को ले जाती हूँ। आप क्या काम करती हैं? मैं लोगों के घरों में सफाई करती हूँ। कितने घरों में करती हैं? 2 घरों में। तो कितने पैसे हो जाते हैं? 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के काम का देती है, किसी के बर्तन धो दिए, किसी के कपड़े धो दिए। तो ये आपका कमरा जो आपने लिया हुआ है किराए पर है? जी। इसका कितना किराया? 5,000। तो आपको बचता क्या है फिर? कुछ भी नहीं, 6 माह का किराया मैंने देना, और मालिक मकान रोज आने के मेरी बच्चियों को तंग करता है, बड़ा बुरा कहता है, और मैं बहुत मिन्नतें करती हूँ कि मेरे पास जब होंगे मैं आपको दे दूंगी। जब भी आता कहते हैं सामान निकालो, यहाँ से सामान निकालो। बच्चियाँ मेरे आते रोती आती, मामा हम कहाँ जाएंगे, माँ इन लोगों ने हमको निकाल दिया। तो
अच्छा मुझे ये बताएं, मालिक मकान बच्चियों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करता आकर? बाहर आने के बाद बातें करता, वो कहता बाहर निकलो, मैंने तुम्हारा सामान निकाल के बाहर फेंकना। वो सहम जाती है और अंदर ही बैठी रहती, बाहर निकलती नहीं है। बेटियों को आपने किसी काम पर क्यों नहीं लगाया? आपकी माशाल्लाह ये जवान बेटियां हैं, इनको क्यों नहीं किसी काम पे लगाया? बेटियों को मैं शायद लेके गई थी काम पे, वहाँ पे लड़के बहुत बदतमीजी करते थे, छेड़खानियां करते, वॉशरूम में जाती थी वहाँ मगर चले जाते थे, इसलिए मैंने बच्चियों को घर में ही रहने दिया, खुद लोगों के घरों में लग गई। कौन सी बेटी काम पर गई है? हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि क्या बदतमीजी होती है फैक्ट्री में? आपने काम कितने दिन किया? हमने 1 माह किया तो बदतमीजी करने लग पड़े, पीछे जाते थे लड़के, वो कहते थे आप हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी मम्मा को बताया। वो कहते थे अपने अपनी मम्मा को बताया तो हम आपको कुछ कर देंगे। तो फिर मैंने अपनी मामा को कहा, मैंने कहा मामा जी हम जॉब पे नहीं जाएंगे। तो फिर हम इसी वजह से घर मम्मा जाती है बस काम पे, किसी 2 घरों के काम करती है, पैसे ही नहीं इतने होते, हम 6 माह का किराया भी देना, सब मालिक मकान आके इतना वो डांटता है हमें। आप लोगों ने कोशिश नहीं की लोगों के घरों में जाके काम करने की, मामा का हाथ बटाने की, या घर में कोई बैठकर ऐसा काम जो आप लोग कर सकते हो, कोई देख रहा है आपको, अगर वो आपको घर बैठे कोई ऐसा काम दे दे कि आप बहनें घर में बैठकर वो काम कर लिया करो, ऐसा कोई काम आता है आपको? ऐसा नहीं, कोई देता ही नहीं है। शादी की थी मैंने, लोगों से कर्जा लेकर 6-7 लाख रुपया मैंने उठाया और दोनों की शादी की, और वो भी यही कहते थे मामा के पास से पैसे लेके आओ, मामा के पास जाओ पैसे लेके आओ। वो कहती हमारी मामा बीमार है, खुद लोगों को घर में काम करती, हम कहाँ से लेके आए। मैंने उधार उठा के कितनी बार उन लोगों को दिया, जब मेरे पास नहीं थे एक भी आ गई, दूसरे का भी यही था, दूसरे ने भी तलाक दे दिया, एक ने भी दे। दोनों बेटियों को तलाक हो? कौन सी बेटियां वो? आपको तलाक? किस बात पर तलाक हुई आपकी? वो खर्चा तो मांगते थे मेरे, वो नशाई थे ना, वो नशा करने लग पड़े। उन्होंने बोला कि पैसे लेके आओ। जब हमने बोला हमारी मम्मा को ऐसे मसला है तो हम नहीं ला सकते पैसे, तो तब उन्होंने बोला चलो फिर तुम भी अपने घर में जाओ। उसने मुझे फिर तलाक दे दी। उसके बाद कितनी देर शादी रही आपकी? 1 साल ही सिर्फ शादी रही। और दूसरी किसकी शादी हुई है? आपकी शादी हुई है? आपने तो काफ़ी छोटी उम्र में अपनी बेटियों की शादी भी कर दी और तलाक भी हो गई। मैं अकेली थी और न लोगों से डरती थी, मैं कितनी को घर बैठाऊंगी, लेकिन वो ही हुआ, उन्होंने भी छोड़ दिया। अभी फिर सबके सब मेरे पास। आपके शौहर ने क्यों तलाक दी? मेरे शौहर ने इसी वजह से तलाक दे दिया ना। वो कहते हैं मामा से पैसे लेके आओ। मैंने पैसे 2 मरतबा भेजे हैं, वो कहते हैं फिर लेके आओ। मैंने कहा मेरी मम्मा को ये मसला, मैं नहीं लेके आ सकती। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप नहीं आना इधर। मुझे इन्होंने उधर से तलाक भेज दी है। शादी अपनों में की थी बेटियों की या गैरों में? गैरों में की थी। बच्चे आपको जो लोग इस टाइम देख रहे हैं, आप उनको क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी वो अल्लाह के बंदे हमारी मदद करें, जो हमें देख रहे हैं वो भी हमारी मदद करें, जो मुल्क के अंदर है वो भी करें, जो मुल्क के बाहर है। आप कभी स्कूल नहीं गए? कभी स्कूल जाने को दिल किया? जी बहुत किया, जब लड़कियाँ जाते हैं लड़के जाते बहुत दिल करते हैं हम भी कभी स्कूल जाएं, लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। क्या बनना चाहती थी? मैं टीचर बनना चाहती थी। कभी स्कूल नहीं गई? नहीं कभी भी नहीं। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका खाने को बहुत दिल करता है लेकिन मामा आपको नहीं खिला पाती? देखो जो हमारे पास पैसे ही नहीं होते जो कोई चीज़ हम खा लें। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? जो हमारा सब्जियाँ पसंद है, सब चीज़ें पसंद है बस। इस बच्चे के आंसू नहीं है, इन आंसू के पीछे पूरी एक दास्तान है। इस घर में पंखा नहीं है, इस घर में लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता है अगर खाने के लिए कुछ हो तो, वरना ये एक टाइम का खाना खा के दूसरे टाइम पे नहीं पता होता। इस बच्ची की उम्र पढ़ने की थी, बैग लेकर कुछ बनने की थी, स्कूल जाने की थी। आज ये बच्ची आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, इस बच्ची के आंसू आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद करें। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन लोगों की हेल्प कीजिए, जितना हो सकता है इन लोगों की हेल्प कीजिए। इनके घर के किराए में हेल्प कीजिए, इनके मंथली राशन में हेल्प कीजिए। इनका वैसे कोई ऐसा इनको काम मिल जाए जो ये बच्चियाँ घर में बैठ कर लें और उसके इनको पैसे मिल जाएँ। प्लीज़ इन बच्चियों की हेल्प कीजिए। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जो कोई भी इनको देख रहा है इनकी हेल्प कीजिए। ईद के दिनों में इनकी हेल्प कीजिए। घर का 6 माह का इनका किराया चल रहा है।
जो इन्होंने नहीं दिया। मालिक मकान आके जो कुछ करता है वो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ, आप लोग भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मालिक मकान को जब किराया नहीं मिलता तो वो क्या करता है। इनका 6 महीने का किराया, कोई मंथली इनको राशन दे दे, कोई ऐसा इनका मंथली सिलसिला चल जाए कि इन लोगों की मदद होती रहे और इनके आंसू थोड़े से कम हो जाएं। आप लोगों की से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग इनकी हेल्प कीजिए और इन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, सिर्फ ये सोच कर कि आप लोगों ने इनकी हेल्प करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।